आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ईवीएस का पार्ट 20 बूंद बूंद से सोन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ईवीएस का पार्ट 20 बूंद बूंद से का वीडियो नंबर 2। तो बच्चों, अब तक हमने माधव के बारे में पढ़ा था। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावन नगर शहर में रहती है। मतलब जैसे माधव के घर में पानी के लिए दिक्कत थी ना, पानी नहीं मिल पाता था ना जल्दी से, तो वैसे सोनल के घर में भी दिक्कत होती है। सोनल कहाँ रहती है? भावनगर में रहती है। वो शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। उसके नल में कितने घंटे पानी आता है? आधे घंटे पानी आता है रोज। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। मतलब पूरे मोहल्ले के लोग एक ही नल पर जाते हैं और उस नल में कितनी देर पानी आता है? सिर्फ आधे घंटे। तो बताओ कितने लोग क्या पानी ले पाएंगे आधे घंटे के अंदर? सोच लो आप लोग। अब सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है। मतलब वहां पे क्या करना पड़ता है? लड़ाई होती है, मारपीट हो जाती है कि नहीं पहले मैं लूंगी, पहले मैं लूंगी। भाई सबको पानी की जरूरत है, तो वैसे ये लोग क्या कर देते हैं? लड़ पड़ते हैं। तो सोनल भी क्या रहती है? डटी रहती है अपनी जगह पर। जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। अब बच्चों आप ही सोचो कि पानी की एक एक बूंद कितनी ज्यादा कीमती है और एक एक बूंद से कैसे कर लेती है वो पूरी बाल्टी भर लेती है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, आओ पता लगाएं कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। चित्र में दिखाए तरीके से प्रयोग करो, पता लगाओ कि और खाली डिब्बे में लिखो। ठीक है, तो अब इसमें पहले वाले में क्या लिखा है कि एक चम्मच में कितनी बूंदे हैं? एक चम्मच में कितनी बूंदे? दो तो बूंदे ऊपर ही दिख रही हैं और चम्मच में भी कुछ दिख रही है, तो मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ कि चम्मच में मान लो 4 बूंदे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्या देखा है? एक कटोरी में कितनी चम्मच है? तो आपको एक कटोरी में कितनी कितनी चम्मच होंगी बताओ? एक कटोरी में कितनी चम्मच डालेंगे कि ये कटोरी भर जाए पूरी पानी से? तो कम से कम 50 चम्मच डालेंगे तब जाके भर जाएगी। ठीक है, मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, तो आपको ये 50 यहाँ लिखना है। आपको लगता है इससे ज्यादा या इससे कम, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक मग में कितनी कटोरी पानी आएगा, तो मैंने अंदाजा लगा लिया, एक मग में 10 कटोरी पानी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे अंदाजा लगा के लिख लोगे। अब एक बाल्टी में कितने मग पानी आएगा? एक बाल्टी में कितने मग पानी आएगा बच्चों? कम से कम 20 मग पानी आएगा। ठीक है, तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि आप लोग भी ऐसे अंदाजा लगा के इसके आगे वो नंबर लिखोगे, लेकिन सही अंदाजा लगाना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोग अपनी मर्जी से 100, 500, 1000 ऐसे लिखोगे। नहीं नहीं नहीं, एक अंदाजा लगाना है। जैसे 20, 30, 50, 60 कितने होंगे का अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो जो आपको सही लगे वो अंदाजा यहाँ लगा के लिख देना। ठीक है, अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा? इस चित्र में ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे ये बच्चा ब्रश कर रहा है तो पानी देखो कितना सारा गिर रहा है, और एक बूंद बूंद गिरा है तो कितना सारा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पता लगाना है। तो बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ। ठीक है, तो उसको करते हैं। पानी की बचत के लिए तुम क्या सोच सकते हो? अपना सुझाव लिखो। तो बच्चों, आपको क्या क्या सुझाव लिखना है? पानी की बचत निम्न तरीके से की जा सकती है, जैसे कि नल को अच्छे से बंद करके रखना चाहिए, नल को खुला नहीं रखना चाहिए। जब तुम ब्रश और स्नान कर रहे होते हो तो नल को खुला नहीं रखना चाहिए। स्नान करने के लिए हमेशा बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि झरने का। कपड़े धुलने के लिए बचे पानी को बगीचे के पौधे में डालना चाहिए और पाइप टूटने के बाद उसकी मरम्मत तुरंत करवानी चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे काम है जिससे हम पानी की क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों ये काम आपको खुद से करना है। क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है और कहाँ देखा है? तो बच्चों अगर आपने देखा है तो आप हाँ लिखोगे और कहाँ देखा है उस जगह का नाम लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र देखो और चर्चा करो, क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकती हो? तो तो बच्चों चित्र में क्या दिख रहा है कि ये जो औरत है ये दो मटके साथ में लेकर आई है। एक में पीने का पानी रखा है और एक से नहा रही है। और जिससे नहा रही है उस पानी को नीचे देखो, उसकी एक नीचे एक थाली रखी है जिसके अंदर वो पानी जमा हो रहा है। अब उस जमे हुए पानी को वो क्या कर रही है, अपनी गाय भैंस को नहला रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप किस चीज में बचा सकते हो पानी, कैसे बचा सकते हो, आपको खुद लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग अलग रंगों से लाइनें खींचकर दिखाओ कि किस काम के बाद क्या काम करोगी जिससे वही पानी बार बार इस्तेमाल हो सके। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, जैसे कि फल सब्जी धोने के बाद पौधे में डालना। ठीक है, जैसे आप फल सब्जी धो दोगे तो उसी पानी को क्या करोगे, आप पौधे में डाल सकते हो। तो ऐसे ही हाथ मुंह धोने के बाद उस पानी को कहाँ यूज कर सकते हो, कपड़ा धोने के बाद कहाँ यूज कर सकते हो, वो आपको अलग अलग लाइन पे निशान बनाना है। ठीक है, मिलान करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि तुमने पानी के बार बार इस्तेमाल से के कुछ तरीके सुझाए। ये तरीके लोग ज्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं। जहाँ पानी की बहुत कमी होती है वहीं पे ही ये सब काम करते हैं। ठीक है, जानते हो पानी की कमी इसीलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं। सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी लोग पानी, मतलब सभी को पानी मिले, कोई बेकार ना करे पानी। हाँ, कितना अच्छा होगा ना बच्चों। तो मैंने जो भी काम कराया उसको अपनी कॉपी में अच्छे से करना, और जो काम किताब वाला है उसको किताब में अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में करना। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है, और साथ ही साथ आप याद करते रहना और टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, ओके बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ भी खत्म हो रहा है। तो अब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाओ अपने टेस्ट के लिए, और आपके पेपर भी आ रहे हैं तो अच्छे से एग्जाम भी तैयार करने में लग जाओ। ओके बाय।